हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 19 नवंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है पोचमपल्ली, जो तेलंगाना राज्य का एक गांव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोचमपल्ली। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2 दिसंबर को स्पेन के मैड्रिड में महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में बात हो रही है पुरस्कारों की, तो इससे संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में इंडिया बायोडाइवर्सिटी पुरस्कार 2021 से साजी एनएम को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 को जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं सुरेश मुकुंद। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को प्रदान किया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6ठा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जॉर्डन क्लार्कसन को। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है नितिन राकेश और जेरी विंड को। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर चीन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चीन ने दुनिया भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका को पीछे छोड़ इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 1/3 हिस्सा चीन के पास है और 20 साल में इसकी संपत्ति 7 खरब डॉलर से 120 खरब डॉलर हो गई है। बात हो रही है चीन की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी बीजिंग है और करेंसी है रेनमिनबी या युआन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी यांगत्से नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागज़ की मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश भी चीन है और चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। भारतीय रेलवे के द्वारा मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया गया है और यह पॉड होटल मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खोला गया है। इस पॉड होटल में ठहरने के लिए 12 घंटे के लिए 999 रुपये और 24 घंटे के लिए 1999 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना और रीडिंग लाइट इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पॉड होटल में कई छोटे बिस्तर होंगे और यह यात्रियों को रात भर ठहरने के लिए किफ़ायती आवास भी प्रदान करेगा। इसी के साथ करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में भारत का उच्चतम न्यायालय जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग सेवा शुरू की गई है, यह गुजरात का उच्च न्यायालय बना है। देश का पहला ग्रेन एटीएम का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा में चलाई गई है। इसके अलावा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा मथुरा में बनाई जाएगी और देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश की अपनी यात्रा पर आदिवासी कल्याण कार्यक्रम की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन नाम से एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है
मंगूभाई छगन भाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है और यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर जिला शामिल हुआ है। साथ ही एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में इससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के चिनौर प्रजाति के धान को जीआई टैग मिला है। आयुष से आधारित देवरन्य योजना यहाँ शुरू की गई है। अर्थ गार्डियन की श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सम्मानित हुआ है और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके अध्यक्ष हाल ही में सौरव गांगुली को बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली अनिल कुंबले की जगह लेंगे, जिन्होंने 2012 में पदभार ग्रहण किया था। अनिल कुंबले ने अधिकतम 3 साल के कार्यकाल के बाद अपना पद छोड़ दिया है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज के सीईओ जॉनी ग्रे को आईसीसी महिला क्रिकेट समिति में नियुक्त किया गया है। आईसीसी की बात हो रही है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो विश्व भर में क्रिकेट को रेगुलेट करता है और जिसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें सदस्य देशों की संख्या 104 सदस्य राष्ट्र है। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और सीईओ है जियोफ अर्लाडिस। वहीं बात करें क्रिकेट से जुड़े करेंट अफेयर की, तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जा रहा है। आईसीसी T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज बाबर आजम बने हैं। बीसीसीआई के द्वारा टीम इंडिया का अगला कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के नए प्रमुख VVS लक्ष्मण बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो यह फिल्म बना है कुंजंगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंजंगल। कुंजंगल एक तमिल फिल्म है जिसे हाल ही में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। कुंजंगल ऑस्कर के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी है। यह एक शराबी, गाली गलौज करने वाले पति और उसकी पत्नी के बीच के संबंधों की कहानी है और इस कहानी को उनके बच्चों के दृष्टिकोण से देखा गया है। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में किया जाएगा और भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस फोरम को ADB और WB दोनों ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा A और B दोनों। भारत में दक्षिण एशिया की महिलाओं को पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में बढ़ावा देने के लिए वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को 9 नवंबर 2021 को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के द्वारा इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के सहयोग से आयोजित किया गया था। वी पावर की बात हो रही है, यह 2019 में शुरू हुआ था और यह WB ने ADB के सहयोग से भारतीय बिजली क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। यह 28 ऊर्जा क्षेत्रों की उपयोगिताओं और संगठनों का एक नेटवर्क है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के शिक्षा में महिलाओं और लड़कियों के लिए मानक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका और अध्यक्ष है डेविड रॉबर्ट माल्पस।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो यह हाल ही में गुरुग्राम में लॉन्च हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर यानी कि फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेटर को लॉन्च किया गया है, जो वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करता है। इनक्यूबेटर को लिनैक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। हरियाणा की बात हो रही है तो राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। बात करें हरियाणा से जुड़े करेंट अफेयर की तो देश का पहला मेलिक एनहाइड्राइड कारखाना को हरियाणा के सोनीपत में स्थापित किया गया है। राज्य के पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर इस राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है और देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन को यहाँ पे शुरू की गई है और पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में भी यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 18 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 नवंबर। प्रत्येक वर्ष भारत में 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय, जो कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी का एक संयुक्त संगठन है और भारत सरकार के द्वारा 18 नवंबर 2018 को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं मुंजापारा महेंद्र भाई। इसके अलावा 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस भी मनाया गया है, जो प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नाम से एक पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को हाल ही में देबाशीष मुखर्जी ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देबाशीष मुखर्जी। देबाशीष मुखर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, जो भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर यानी कि वीपी सिंह पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है, जिन्होंने दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेद फुटबॉल क्लब के साथ एक साझेदारी की है? तो इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय फुटबॉल को समर्थन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने जमशेद फुटबॉल क्लब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। स्टेट बैंक की बात हो रही है तो स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने घर में राशन उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है? तो इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर जाकर राशन का वितरण करेंगे। राशन डीलर घर के 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। पश्चिम बंगाल के करीब 10 करोड़ लोगों को सीधा इससे लाभ मिलेगा
और उन्हें राशन की दुकानों पर घंटों तक लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश है प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17 नवंबर 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो हाल ही में इनकी 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 93वीं। विख्यात स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था, जिनकी 93वीं पुण्यतिथि 17 नवंबर 2021 को मनाई गई है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। लाला लाजपत राय का प्रसिद्ध नाम था पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। इसके अलावा हाल ही में 13 नवंबर 2021 को आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती मनाई गई है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को मनाई गई है, जिसे विश्व छात्र दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ICC हॉल ऑफ फेम में किन किन लोगों को हाल ही में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी को, यानी कि महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह घोषणा की है कि क्रिकेट के दिग्गज महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक जो दक्षिण अफ्रीका के हैं और जेनेट ब्रिटेन जो इंग्लैंड के हैं, इन्हें हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास के खेल के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है और 2009 में इसकी शुरुआत के बाद से 106 खिलाड़ियों को इसमें अब तक शामिल किया गया है। ICC की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसके उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।